Again, wish them all the best. India, you deserve to go through the finals and you did that. और आपको जीतना चाहिए वर्ल्ड कप. That's all I know because you're the best team so far. और कोई अगर नया आइंस्टाइन ना आ जाए साउथ अफ्रीका की टीम में, भाईजान टॉस जीत के इनके खिलाफ बैटिंग करें इंडिया के, तो फिर आपको थोड़ा बहुत मार्जिन है, आपको थोड़ा बहुत मार्जिन. अदरवाइज पहला फाइनल खेल रहा है साउथ अफ्रीका, बहुत मुबारक हो उनको, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद वो भी डरेंगे हिंदुस्तान से कि मुश्किल पड़ गई भाई. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना मेरी भी हर एक बंदे की अपनी सोच है. कभी इंडिया किसी मुकाबले में पहुंचता है ना, किसी भी वर्ल्ड कप का या कोई चैंपियंस ट्रॉफी या T20 या कोई भी इवेंट हो जिसका सेमीफाइनल या फाइनल खेल रहे हो, यकीन मान, जब पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है ऑफ कोर्स, तो मुझे होता है इंडिया जीते. आपको पता है क्यों? एक तो सीधी सी बात है, मैं कोई जेलस नहीं किसी की मेहनत से या किसी की प्रोग्रेस से. अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो हमें क्या बाहर है, इंडिया जीतने का मुझे क्या फायदा है एज ए पाकिस्तानी. मुझे ये होता है यार हमारे यहाँ ना फिर डंडा आता है. हाँ, अब देखिए इंडिया 2023 का फाइनल हारा था वर्ल्ड कप का. यकीन माने मैं था कि जीते. पता क्यों है यार? उसका इंपैक्ट जो हम पे आता है ना, फिर वो देखो जी किथे पहुंच, हमारा यही रहता है ना, वो देखो किथे पहुंच गए साडा किथे. तो मेजबान का काम होता है. अब वो कॉइन गिरे तो सही उस जगह पे कि जो स्पॉन्सर्स का बना हुआ है वो तो जाता ही इतना आगे. अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ इस वर्ल्ड कप में मैंने ये देखी कि इतनी सारी चीज़ों पे आवाज़ उठ रही है. अब हम आवाज़ उठाते तो कहते हैं जी हम इंडिया से जेलिस होकर बोल रहे हैं. अब तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने ये बात कर दी. इंडिया ने वहां पर भी पिच फिक्सिंग की थी. जो पिच पे मैच खेला जाना था वो 7 नंबर पिच पे था, उन्होंने 5 पे मैच करा दिया था. अच्छा, कल ये तो नहीं है कि कल भी इंडिया पिच चेंज कर देगा, फिर बताएगा भी नहीं कि पिच क्यों चेंज हुई. देखिए डेली मेल ने यही खबर चलाई थी जिसमें नहीं बिल्कुल डबल एज सॉर्ड तो है ये प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं. देखिए इंडिया आर पाउंड फॉर पाउंड बेटर टीम देन साउथ अफ्रीका. अगर आप लाइनअप्स कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से इंडिया की बेहतर टीम है साउथ अफ्रीका से. प्लस होम ग्राउंड एडवांटेज, दे नो द कंडीशंस वेल. होम क्राउड एडवांटेज, स्टेडियम विल बी पैक्ड टू द रैफ्टर्स, डीवाई पाटिल स्टेडियम, और सारा सपोर्ट इंडिया को होगा. ये सब फायदे हैं. वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है वो कौन है, उल्टा पड़ सकता है कि आप कहीं प्रेशर में बकल ना कर जाओ इतने लोगों के सामने. इट गोज बोथ वेज. बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि साउथ अफ्रीका के ऊपर ज्यादा वो ओनस आता है कि उन्होंने गलतियां कम करनी है. के हवाले से तो वुमेन्स के हवाले से अपडेट आ रही है कि वुमेन्स जो है उन्होंने बहुत ही तगड़ा गेम पेश किया. इवन यकीन कीजिए मैं बहुत हैरान हूं कि उन्होंने जो है चेस कर दिया. हम दोनों की मैच से पहले भी डिस्कशन हो रही थी और सच बोलना चाहिए, हमें दोनों को लग रहा था कि चेस नहीं हो सकता. जितना बड़ा चेस था वो बिल्कुल अनबिलीवेबल चेस था. मतलब नजदीक भी नहीं लग रहा था कि इंडिया इतना बड़ा चेस कर देगा. लेकिन क्या उन्होंने दाऊद साहब इतिहास रचा, माहौल बदल दिया. देखो उन्होंने जो करके दिखाया वो तो वाकई हिस्ट्री थी. और अब ऐसी वाइब्स आने लग गई है कि शायद जो वुमेन्स वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बदली, और अब लग रहा है कि वो तारीख रकम करने के लिए जा रही है और शायद वर्ल्ड कप से वो सिर्फ एक कदम दूर है. इनके होम एडवांटेज बहुत बड़ा इंडिया के लिए, प्रेशर अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब होम एडवांटेज इंडियन वुमेन को बहुत मिलेगा. और फिर मतलब पूरा क्राउड इनके पीछे होगा. प्लस फिर ये कि देयर इज हिस्ट्री इन्वॉल्व इन द सेंस के इसी मतलब 2023 में इंडिया में फाइनल हुआ था मेंस 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली इंडिया को विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल. तो नाउ दिस फाइनल वुमेन्स फाइनल इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मतलब उस चीज़ को खारिज करके कि जी हम जीत गए फाइनली इंडिया में. तो आई थिंक इंडियन वुमेन हैव अ वेरी गुड टीम. ऑन पेपर द इंडियन वुमेन टीम लुक्स मोर बैलेंस्ड टू मी इन द सेंस के उनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत है. If South Africa's top order doesn't fire, उनका कोई चांस नहीं है. If South Africa don't take wickets up front, स्मृति मानधना को नहीं निकालते जल्दी और अब जिमीमा रॉड्रिग्स को नहीं निकालते जल्दी, तो तब भी मसले हैं. इंडिया कैन प्ले देयर बी गेम एंड विन दिस फाइनल, बट देन अगेन फाइनल का प्रेशर फर्क होता है. और ऑल्सो इंडिया इन्हीं से हारी है ग्रुप स्टेजेस में, इसी टीम से. आई फील लाइक टॉस विल हैव अ बिग रोल टू प्ले. अगर तो ड्यू आनी है तो जो भी साइड चेस करेगी भाई, गीली बॉल से चेस करने का आपको फायदा जरूर होगा. आई थिंक बोथ कैप्टन्स इफ दे विन द टॉस दे विल ऑप्ट टू फील्ड फर्स्ट या ऑप्ट टू चेस, क्योंकि आपको ड्यू का वो फायदा निकालना होगा फिर सेकंड बैटिंग इनिंग्स में. और आखिरी चीज ये है यार कि इंडिया आई फील उनको एक डिसीजन मेक करना है कि क्या हमें एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए या एक्स्ट्रा बैटर. क्या हमें राधा यादव के साथ एक और स्लो लेफ्ट आर्मर ऐड करना है या हमें हरलीन देओल को वापस लाना है बैटिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए. दिस इज $1 million क्वेश्चन दैट इंडिया नीड टू आंसर. ऑल्दो इसका शायद ज्यादा बेरिंग ना हो गेम के अंदर इफ दे डू वेल, बट इफ दे डोंट डू वेल, इफ दे स्ट्रगलिंग, तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपको क्या कहते हैं विन और लॉस के दरमियान डिफाइन कर सकता है. वो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स. सो साउथ अफ्रीका फोकस्ड होगी, दे नो कि वो गलतियां नहीं कर सकती एंड दे नीड टू गेट सर्टेन थिंग्स राइट, क्योंकि वो अक्यूमुलेटर टीम है. ऑस्ट्रेलिया की तरह आकर मारते नहीं है, वो पहुंचेंगे 150 पे 30 ओवरों में और फिर मारना स्टार्ट करेंगे. अगर टॉप ऑर्डर साउथ अफ्रीका का फायर नहीं करता, ज्यादा जवाब नहीं उनके पास. सिमिलरली न्यू बॉल विकेट्स नहीं लेते तो मिडिल ओवर्स में वो थोड़े थोड़े हल्के से ड्विंडल करते हैं. ऑल्दो उमलाबा इज अ रियली गुड स्पिनर. सो आई फील इंडिया के पास एडवांटेज है, बट क्योंकि फाइनल है, फाइनल्स आर वन ऑफ एंड ऑलवेज 50-50 मैच है, मुझे लगता है मजे का होने वाला है. बिल्कुल सही बात है. मैचअप्स की बात करूं, तुमने आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड कप है वीमेन क्रिकेट का, फर्स्ट वर्ल्ड कप विदाउट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया.
हाँ, ये हर दोनों कोई में इनमें से एक से तो एक जरूर होता है, हाँ, दोनों में से एग्जैक्टली एक जरूर होता है, इज द फर्स्ट टाइम। एग्जैक्टली सो अब मुझे तो वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला नजर आ गया, वो इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था। सो मैं असल में क्या होता है ना, जो आपका एटीट्यूड है ना क्रिकेट में, या आपने वो जो ग्रेट मोहम्मद अली कभी आपने वो कोट सुना है, उन्होंने बोला कि टेक्निक आपकी रह जाती है, मगर आपकी विल पावर जो है ना वो आपको आगे लेके जाती है। कि आपको एक पंच लगा, आपकी टेक्निक तो गई ना, खत्म हो गया, 5 से बात गया दोनों, अब उठना अपनी अपनी विल पावर से। सो एक मोड़ के ऊपर आपने मुझे बोला क्या बनेगा, मैंने कहा यार मुश्किल है, मतलब ले गए हम, खत्म हो जाएगा। हाँ, रन बहुत है। सो रन्स बहुत थे, रन्स बहुत थे, अच्छा, बट अगेन वो होता है अब वो हमारे राइवलरी women- के तौर पे जो जी काउंट जी, होता है। बट ना आपको कुछ विमेन विंग को भी कुछ करना है यार। इतना बड़ा फर्क हम दोनों में नहीं है, पाकिस्तान और भारत विमेन में। ऑफ कोर्स इंडियन विमेन मैं बता रहा हूँ 2005 में हमारी हर वर्ल्ड कप के लास्ट नंबर पे रही है, सिर्फ एक नंबर में हम नेक्स्ट राउंड पे गए थे, वरना राउंड पहले राउंड से बाहर होते सी वो 2009 इस की बात राउंड है, 3 आपको बता पॉइंट के मिले, वो हमें बारिश की वजह से मिले हैं, अल्लाह के हुक्म से। नहीं वो एक वेल हुई है, हम इंग्लैंड वाला जीत रहे थे। सर आपको मिला पॉइंट तो रेन की वजह से ही ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो हमें 2 मिलने थे सर। इंडिया इंग्लैंड को हराना कोई छोटी बात तो नहीं थी ना सर, तो वो हमें मिलना था, वो हमारे लिए अनफॉर्चुनेट था। लड़की के लिए शायद एक वो होता, यू नो मीन के थोड़ा निकलने वाला पॉइंट होता, बट हमारी फातिमा जो लड़की है, शी इज टू गुड, बहुत ही ऑलराउंडर है, शी इज गुड। बट देखिए हमें भी प्रमोट करना है अपनी विमेन को भी। अब इंडिया का क्या है, उनके एक से बढ़ के एक स्टार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। अब उनकी मैच भी मेंस के बराबर कर दी है, ठीक है, उनके पास पैसे, लेकिन हमारे पास भी इतना कम पैसा नहीं है कि हम अपनी विमेन के पैसे मेंस के बराबर ना करें। हम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं। 1200 बंदे साले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं यार, की तो बंद है। आपको पता है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में कितने बंदे हैं? 68 टोटल। टोटल। एक भी ग्राउंड उनका नहीं है, एक भी ग्राउंड उनका और अपना दोनों नहीं है। टीमें देखें कैसी तगड़ी खेलती हैं उनकी। कैसी तगड़ी खेलती हैं। सो कुछ चीजें ना हमें करनी है। अब मैं तो कहता हूँ फाइनल है, ठीक है, बेस्ट टीम शुड विन, बट अगर इंडिया जीत जाता है तो इतने थोड़ा रगड़ा ज्यादा होता है, तो बट मुझे फेवरेट भी लग रहा है कि यू नो इंडिया हैज अ नहीं चांस। मगर क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप की हिस्ट्री देखो वुमेन्स की, तो सिर्फ 2 टीमें आपको नजर आती हैं। एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी का नाम है इंग्लैंड। एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी का नाम है इंग्लैंड। एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी का नाम है इंग्लैंड। इसके अलावा एक मर्तबा खाली न्यूजीलैंड ने एक बार गलती से जीता है, न्यूजीलैंड ने, बस एक बार। इसके अलावा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, और कुछ भी नहीं है, ना इधर ना उधर। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अलावा एक न्यूजीलैंड, सिर्फ एक बार बाकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने डिवाइड, एक बारी तेरी एक बारी फिर मेरी सही। लेकिन इस बार जो इंडियन टीम है वो ऐसा लग रहा है कि तारीख रकम करने के लिए जा रही है। इस बार ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम बहुत ही ज्यादा माहौल में है, मूड में है। वो हमने देखा जो माहौल थे, अनरियल सीन्स देखने को मिले। जुमाइमा जिस तरह से वो रो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी कोच का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। इमोशनल मोमेंट्स थे, और मैंने पहली बार ऐसे वुमेन्स के मैच में देखा कि इतना ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा था, इतनी हाइप थी, इतना हैवी किस्म का सपोर्टिव माहौल बना हुआ था, और वुमेन्स ने जिस तरह से तारीख रकम की। अब देखो इस टाइम की सिचुएशन है, अब पाकिस्तान में भी अगर आप बात करो, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में भी ये बातें चल रही हैं, और थोड़ा सा एक चीज बुरी जो लगती है वो लगती है कि यार हमारी वुमेन्स क्यों उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रही है। अगर आप देखो इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर आप बात करो, वो हर तरीके से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फाइनेंशियली भी उनके हवाले से बड़ी चीज रखी जा रही है, सैलरीज भी उनके इंक्रीमेंट लगे हुए हैं, हर लिहाज से वुमेन्स को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कि जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं वुमेन्स की, वो बहुत ही खराब है। चलो मेंस भी डमकडोल होती है, आज बड़ा अच्छा कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। एशिया कप में हम फाइनल खेले हैं यार, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को भी हराया था, ठीक है। बीच में हमारी बुरी भी परफॉर्मेंस होती है, अच्छी भी होती है, लेकिन जो वुमेन्स है वो तो कंसिस्टेंटली बुरी दिखा रही है, कंसिस्टेंटली हमारी वुमेन्स बुरी दिखा रही है। अब आप देखो सारे मैच एक ही वेन्यू पे खेलने को लंबो में, प्रेमदासा में, बारिश से मैच धुले भी, लेकिन बात यह है कि जो आपके हल्के हल्के मैच थे, बांग्लादेश सकते तो आप जीत नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पूरी कोलैप्स हो गई थी आपके अगेंस्ट, ऐसा ही है। वो फिर भी वो जीत गए, और 1 साइड मैच ही ऑलमोस्ट जीते। इंडिया के अगेंस्ट इंडिया का बैटिंग कोलैप्स था, एंड में आके वो घोष वगैरह ने कहां से कहां रन लेकर और आपके हाथ से मैच निकल गया। तो बात यह है कि आप जीते जिताए मैचेस आप हारी हो सारे। तो जो हमारी वुमेन्स हैं, ऐसा नजर आता है कि वो डेडिकेशन, वो जज्बा नजर नहीं है। 150 भी चेस करने की कैपेबिलिटी नहीं। अगर कोई टीम 150 भी लगा देना और आपकी वुमेन्स, इवन हाँ, आपकी चेसिंग में बहुत ही फारे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है उसको इंडिया से ज्यादा अच्छा पकड़ा था। नहीं, ये बात सच है कि Unbelievable हमारी है। हमारी जो वुमेन्स हैं वो वो भी मेंस की कैटेगरी पे चल गई है बॉलिंग, वो भी कमाल कर रही थी, बैटिंग उनसे भी नहीं हो रही। हमारी जो वुमेन्स है उनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि सादी बड़ी लेकिन बॉल करती है। हाँ सादिया, लेकिन बात यह है कि बैटिंग आप कुछ तो करो यार। ये तो नहीं हो सकता कि आप खाली बॉलिंग ही करते रहो। बैटिंग इतनी खराब चल रही है हमारी वुमेन्स की, इतनी बेकार बॉलिंग चल रही है, बैटिंग सॉरी, कि वो बिल्कुल ही नहीं बैटिंग होती। बांग्लादेश तक किसके गेंद के हिसाब से 150 भी नहीं बनाया यार, बिल्कुल ही कोलैप्स। बांग्लादेश ने आसानी के साथ वो टारगेट को चेज किया। तो फिर हम देखते हैं कि यार अगर इंडिया तारीख रकम करने के लिए जा रहा है, और एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया अपने घर पे वर्ल्ड कप उठाने से सिर्फ एक कदम दूर है, साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों फाइनलिस्ट अब पहुंची हुई हैं, और नजर आ रहा है कि दोनों इस टाइम वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है, और इंडिया तारीख रकम करने के बहुत नजदीक है। तो ये चीज फिर चुपती है कि यार हमारी वुमेन्स भी कुछ करके दिखा देना, हमारी वुमेन्स भी कुछ करती। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार हमारी वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लेती, चलो मैं ये भी नहीं कहता कि हम सेमीफाइनल में टॉप 4 में पहुंचते, लेकिन मैं कहता हूं कि यार एटलीस्ट हमें 2 से 3 मैचेस जीतने जरूर चाहिए थे। टॉप 5 में ऐसे आ रही होती कि हम कह रहे होते कि यार हम सेमीफाइनल की रेस में थे। यहां तो जो पॉइंट्स मिले भी हैं वो मुफ्त के ही मिले हैं। वो बारिश होती रही तो एक एक पॉइंट मिलता रहा, और सबसे ज्यादा बारिश हमारे मैचेस में हुए। चलो वो एक था भी, फैक्ट भी था, क्योंकि वो कोलंबो में थे, वहां बारिशें चल रही होती है, तो वो सारे मैच आपकी तरफ आते रहे और बारिश वाले मैच थे, वो चलो चीज अलग थी।
लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो जो हमारी वुमेन्स हैं उन्होंने थ्रू आउट इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत जरूरत से ज्यादा डिसअपॉइंट किया। अपना यही एक इंपॉर्टेंट वजह भी है। अब मैंने भी आपसे कहा कि जो माहौल था इंडिया में इस वुमेन्स की सपोर्टिव के लिए जो सपोर्ट मिल रहा था वो पाकिस्तान में फैंस का सपोर्ट भी नहीं था। क्योंकि ना होता क्या है कि जब आपकी टीम इतना अच्छा करती है ना तो फिर फैंस भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इंडिया बेशक वर्ल्ड कप जीत नहीं रही थी, मतलब कभी भी नहीं जीती आज तक, अभी ये जीतने का मौका है इनके पास, लेकिन आपने एक चीज नोट जरूर की होगी, वो ये कि वो अच्छी क्रिकेट खेलती है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी क्रिकेट खेलेंगी, अच्छी खेलेंगी, चाहे वो इंडिया में खेलेंगी या जाके बाहर जाके खेलेंगी, इंग्लैंड के साथ खेलेंगी, अच्छी क्रिकेट खेलेंगी। हमारी टीम का मसला क्या है, हम अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेलते। अब चूंकि इसलिए फैंस उनको सपोर्ट कर रहे थे और आप देखो फाइनली वो मूवमेंट आ गया कि इंडिया सिर्फ एक कदम दूर है वर्ल्ड कप उठाने के। लेकिन जो हमारी वुमेन्स की टीम है अब वो चूंकि अच्छा नहीं करती, वो चूंकि लगातार बुरे पे बुरा कर रही है, तो आप देखो कि जो फैंस हैं बिल्कुल उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, वो बिल्कुल नहीं देख रहे होते। इवन कल पाकिस्तान जो ये इंडियन वुमेन्स हैं इनका मैच पाकिस्तान में सब लोग ऑलमोस्ट जितने दोस्त वगैरह सारी बात कर रहे थे यार हम सब भी देख रहे थे मैच, और सोशल मीडिया में भी अगर आप देखो तो ट्रेंड बना रहा है ये इनकी वुमेन्स की जीत। जाहिर है इन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, वो भी सेमीफाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट पे, और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट। नहीं बहुत बड़ी जो कारनामा इन्होंने सर अंजाम दिया है, और ऐसा लग रहा है कि संडे को एक बार फिर जो माहौल बनेगा और पूरा इंडिया इकट्ठा होगा। दूसरी तरफ जो वो संडे को जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मैंने जो अपना क्या कहते हैं अपना फॉर्मूला निकाला था उसके तहत तो इंडिया को जीतना चाहिए फाइनल, क्योंकि मेरा फॉर्मूला भाई आपको पता है कि ये था कि क्योंकि जो टीमों ने लीग मैचेस में का जो रिजल्ट था उसमें ये था कि साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड ने हराया था, और बड़ी बुरी तरह से हराया था लीग मैच में। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हरा दिया जी सेमीफाइनल में, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था लीग मैच में, इंडिया ने जी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अब जो साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच लीग मैच में हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका जीता था, तो उस हिसाब से मेरे फॉर्मूले के तहत जो इंडिया को अब साउथ अफ्रीका को हराना चाहिए फाइनल में। बट आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच। देखिए ये साउथ अफ्रीकन जो टीम है ना ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, इस पर भी अनप्रेडिक्टेबल का टैग आप लगा दें। जिस तरह से सेमीफाइनल में इन्होंने यानी कि भुस भरा है उसका इंग्लैंड का बैटिंग करते हुए, और जिस तरह से इवन अगेंस्ट पाकिस्तान में द प्लेड, जिस तरह से उन्होंने मतलब उनके बैटर्स ने शॉट्स खेले और बड़े बड़े स्कोर किए, दे आर अ डेंजरस साइड। लेकिन आई थिंक और साउथ अफ्रीका जो है ना वो उनके 2-3 प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्म में। मुझे जो सबसे ज़्यादा जो लग रहा है कि इंडिया को खतरा होना चाहिए वही वो लड़की से जो नादान क्लार्क है, क्या नाम है उसका, वो बहुत अच्छा खेल रही है, और उसने इंडिया के खिलाफ लीग में भी बहुत अच्छा खेला था, और उसी ने मैच जिताया था बल्कि साउथ अफ्रीका को। फिर जो उनकी कप्तान है लॉरा वॉलवर्थ, वो मतलब पिछले मैच में बड़ा स्कोर करके आई है। जो है ताजमीन बेट जो है वो भी अच्छा खेल रही है। कैप्स जो है शी इज बॉलिंग वेरी वेल, शी इज बैटिंग वेरी वेल। तो दे साउथ अफ्रीका विल डिपेंड ऑन द सीनियर प्लेयर्स अ लॉट। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।